ARTO पुंछ ने बस अड्डा पुंछ पर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। तरमीम शुदा कवानीन के हवाले से ट्रांसपोर्टरों और आम शहरियों को दी जानकारी। गाड़ियाँ लगाते हैं महीने के 1000 रुपये 800 रुपये देते हैं, तो वो एफिडेविट देना है, वहाँ से लिखने के भैया मैं गाड़ी यहाँ पे लगाता हूँ। प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया। आपकी सिक्योरिटी पर इशू नहीं आप ले लेंगे, डीलर आपको आरसी बना के देता है, आज देता है ना डीलर बना के, वो आरसी आपको देनी है, ऑनलाइन अपलोड करनी है। एफिडेविट 2 महीने आपको बताए, एक पार्किंग स्पेस, एक कंसर्न एसएचओ साहब का, ठीक है। उसके बाद आपको फीस करनी है, आपको परमिट विद इन पीरियड ऑफ 1 मंथ इशू हो जाएगा। उसमें रिजेक्शन का कोई स्कोप नहीं है, ना मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ, ना कोई और रिजेक्ट कर सकता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जो कोई भी रोजगार कमाना चाहता है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का कैंडल मार्च राजौरी में मुनक्कदा मार्च के दौरान मुजाहिरीन ने 2014 से अब तक बकाया DPC को मुकम्मल करने और बकाया तनख्वाहें वागुजार करने का किया मुतालबा। टीचर फोरम यूनिट राजौरी की तरफ से 1 डे प्रोटेस्ट था और इस प्रोटेस्ट को जो है वो जम्मू कश्मीर टीचर फोरम यूपी के जो ऑल जम्मू कश्मीर के हमारे चेयरमैन हैं गणेश कुजरिया जी, उनकी डायरेक्शन पर हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारी जनवर जो जायज़ मांग है वो पिछले 1 साल से कभी सरकार ने सुनी नहीं, ना ही उनको पूरा किया गया। हर बार सरकार जब हमारे कोई सेक्रेटरी साहब आते हैं वो कहते हैं जी मैं इस चीज़ को पढ़ूंगा, मैं इसको समझूंगा, मैं इसको बड़े ध्यान से देख रहा हूँ, वो देखते रहते हैं तो उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है। तब नए सेक्रेटरी आते हैं वो कहते हैं कि मैं अब इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं खुद देखूंगा, इसमें कंप्लेंट्स आते हैं। आप बताएं 2014 से लेकर अभी तक जो भी हमारी DPC हुई है वो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का श्रीनगर में एहतजाज, बिलावल भुट्टो का पुतला जलाकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए बयानों की मजम्मत। वो बर्दाश्त नहीं करेगा। मुल्क के हमारे चहीते वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ना कि आज मुल्क के हमारे लीडर हैं, बल्कि वो विश्व के लीडर के तौर पे माने जाते हैं। उन्होंने मुल्क को एक अलग पहचान दिलाई है। लेकिन बदकिस्मती तब होती है जब कांग्रेसी नेता एक पाकिस्तान की बोली बोलना शुरू कर देता है। जो पाकिस्तान से स्टेटमेंट आता है वही कांग्रेसी नेता देता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज देश के हर एक व्यक्ति को ये चिंता करनी चाहिए कि कांग्रेस वाकई में देश दुश्मन पार्टी है। वो जो कांग्रेसी राहुल गांधी ने जो एक नाटक, एक ड्रामा रचा है भारत जोड़ो यात्रा, वो भारत तोड़ो यात्रा है लोगों को। लेकिन आज समझ आ रहा है कि उन्होंने 70 साल से हमारे मुल्क को लुटाया, किनके हाथ? फिरंगियों के हाथ। और जो आज पाकिस्तान की बोली बोल रहा है वही कांग्रेसी बोल रहा है। शर्म आनी चाहिए। पूरे देश भर के कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सड़कों पे आए, हजारों की संख्या में यहाँ कश्मीर में भी कार्यकर्ता आपने देखा, हम यहाँ पर उनके खिलाफ। कश्मीर के बंटवारा इलाका में आशा वर्कर ने 30वीं बार खून अतिया किया। दूसरों को भी अपने खून को अतिया करने का दिया पैगाम। कहा इससे हम कीमती जानों को बचा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिल्किस आरा है, मैं गौंचूत्रा से डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा से। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जब भी ब्लड डोनेट करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अच्छा फील कर रही हूँ। मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि आ जाइए, ब्लड देने से कुछ नहीं होता है। जैसे मैं मतलब हर 3-4 महीने के बाद ब्लड डोनेट करती हूँ, वैसे मैं सबको बोलती हूँ कि ब्लड डोनेट करो और सबकी जान बच सकती है। बहुत ही अच्छा, मैं इंतज़ार करती हूँ कब मेरे 3-4 महीने हो जाए, मैं ब्लड डोनेट करूँ। उनके लिए है ताकि हमें जो बच्चा लोग जो बच्चे में मुबतला रहते हैं उनके लिए और जनरल पेशेंट्स के लिए भी कभी जरूरत पड़ती है। देखिए जैसे कि अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने सांबा में पार्टी कारकुनान के कन्वेंशन के दौरान खिताब किया। कहा इंतखाबात में ताखीर करने से भाजपा का अपना ही नुकसान हो रहा है। कोई पार्टी का लीडर नहीं सी बोल रहा, जितना भी नेता सी और चुप करके बैठे। उस रिलेशन के मामला बाहर निकला और आप भाई बाहर निकले। तो है मुझे लगता है मुद्दे तो वही थे जो उसमें हमने कवर किए हैं, क्योंकि वही सब लोगों की इम्पोर्टेंस के हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चुनावों की मांग करती आ रही हैं, चुनाव डिले हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया कि चुनाव होने चाहिए? हमें 2018 जून के बाद ये लगता था कि चुनाव होने चाहिए, क्यों हम डेमोक्रेसी में हैं। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर ओनली द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। हमारा तो मानना है, लेकिन भाजपा को शायद अपना इंटरेस्ट नहीं है, जो उनको कहीं ना कहीं अपनी हार
लेफ्टिनेंट गवर्नर ने राजौरी में 2 शहरियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। मुतासरा खानदानों को 5-5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया रिलीफ देने का किया ऐलान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनहूज सैना ने हफ्ता को मुतासरा खानदानों में से हर एक को 5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रिलीफ का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से जारी एक ट्वीट में एलजी ने कहा है कि राजौरी में पेश आने वाला वाक़ा इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने सोगवार खानदानों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि जान की कीमत माली लिहाज से मुकर्रर नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हर मुतासर खानदान के लिए 5 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया रिलीफ का ऐलान करता हूँ। काबिल जिक्र बात यह है कि जुमा की सुबह राजौरी में एक फौजी कैंप के करीब फायरिंग के एक वाक़े में राजौरी के 2 शहरी कमल किशोर और सरिंदर कुमार इस वाक़े में हलाक हो गए थे और उत्तराखंड का एक और शख्स अनिल कुमार जख्मी हो गया था। श्रीनगर के नूरबाग में किसान बरहम कहा 10 साल पहले जो दाम सब्जियों के मिलते थे आज उससे भी कम मिल रहे हैं। कहा यही हाल रहा तो वो जमींदारी छोड़ देंगे। मोहम्मद शफी हजामस अस्सलाम वालेकुम हज़ाइन जमात टाकन वरी पे बोलान कनान गाजरी नफर 5-8 या सोन कार इब्तदा पे रोज जमींदारी सत पोर लोक पे बन नौकरी वोकरी कहीं पर लोग पुन जमीन आबाद कर वो कर जमीन आबाद बना सब्जी सब्जी आबाद तलत यह आज मोट 10 वरी सब्जी रेट तक आज रेट कहें कश्मीर के बानहाल में लोगों का एहतजाज। तलगाम में जल शक्ति महकमा की स्कीमों में खुर्द बुर्द का लगाया इल्जाम। कार्रवाई का आला हुकाम से किया मुतालबा। आज अहमा के सारे लोग लीची के खिलाफ जमा हुए। हम एकजुट होकर सारे के सारे डीसी साहब से अर्ज़ करते हैं। हमारे इस अपर अहमा में तकरीबन 92 में ये एक काम हुआ है। 92 के बाद इस अपर अहमा में तकरीबन पानी के बारे में कोई काम नहीं हुआ। 92 में तकरीबन ये एक टंकी बनी है, उसके बाद जो है आज तक पानी के बारे में इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ। आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं इस बस्ती में। जम्मू में बजरंग दल का एहतजाज। पठान फिल्म की मजम्मत का है। इस फिल्म में भगवा को बदनाम करने की कोशिश की गई है। हिंदुत्व के ऊपर उंगली उठाने का काम, हमारी आस्था को डाउन करने का काम, हमारी आस्था के ऊपर प्रहार करने का काम जो है जो लोग कर रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से पठान फिल्म के अंदर भगवा रंग को लेकर एक गाना बनाया गया है और बेशर्म रंग जो है उसके बोल है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे देश के अंदर एक मुहिम है कि जो पठान फिल्म है इसका बहिष्कार किया जाए और इन लोगों को जो हमारी वजह से, हमारे देश के नागरिकों की वजह से आज बुलंदियों के ऊपर है और वो शिवसेना ने भी बिलावल भुट्टो के खिलाफ किया एहतजाज। तस्वीरें जलाकर गम और गुस्सा का इजहार किया। उन्होंने भी पीएम मोदी की तौहीन पर बिलावल भुट्टो को बनाया तनकीद का निशाना। गांधी उस समय जिसने तुम्हारे 2 फाड़े कर दिए थे, तुम भूल गए। आज इस तरह के शब्दों का उच्चारण करके हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना चाहते हैं। ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। इसके विरोध के अंदर आज बिलावल भुट्टो का पुतला जला रहा हूँ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। अरे 2 फाड़ तुमको कर दिया, आज तुम्हारे देश के अंदर शोर देगी।